संस्कार आज पूरा हो गया। बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे परिवार ने लंबे संघर्ष के बाद बेटी को मुखाग्नि दी। मनीषा का अंतिम संस्कार अंत नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए जंग का एक पड़ाव है। तीसरी बार एम्स में पोस्टमार्टम कराने के बाद भिवानी की रहने वाली स्कूल टीचर मनीषा का उनके परिवार ने 10वें दिन अंतिम संस्कार कर दिया, इस उम्मीद से कि उनकी बेटी को सीबीआई इंसाफ दिलाएगी। मनीषा को उनके छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी। हजारों लोगों के साथ प्रशासन की मौजूदगी में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उस बहन को विदाई दे दी गई है। परिवार की तरफ से बात यही थी कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, बेटी को न्याय चाहिए, और उस बेटी को न्याय के लिए सरकार ने सबसे बड़ी एजेंसी को ये जांच सौंप दी है। मनीषा के अंतिम संस्कार के लिए उनका परिवार बुधवार को शाम करीब 6 बजे राजी हुआ था। इससे पहले परिवार ने 2 मांगे सरकार के सामने रखी थी, जिसमें केस की जांच सीबीआई से कराने और दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम करवाना शामिल था। और उनकी दोनों मांगों को हरियाणा सरकार ने मान लिया था, और इसकी जानकारी खुद सीएम नायब सिंह सैनी ने एक्स पर दी थी। भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार तथा पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं स्वयं लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहा हूँ। परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है। इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। मनीषा हत्याकांड में भिवानी के एसपी मनबीर सिंह भी हटा दिए गए और लोहारू थाने के प्रभारी समेत 6 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि इन पुलिस कर्मियों पर शुरू से इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप थे। और जब मनीषा का शव मिला तब भी मामले को उलझाने के आरोप लगे, और पुलिस की इन्हीं हरकतों की वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जो पूरे 10 दिनों तक भिवानी प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। दरअसल मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। 13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी गांव में खेतों में मिला था। मनीषा की गला रेतकर हत्या की गई थी और शव की हालत बेहद खराब थी। गर्दन के पास की खाल और हड्डियां भी गायब थी। रेप की आशंका के लिए स्लाइड सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे गए। 18 अगस्त को पुलिस ने दावा किया कि मनीषा ने आत्महत्या की और कीटनाशक खरीदकर खाया है। सुसाइड नोट भी वायरल हो गया। आईजी ने कहा कि बैग के पास से सुसाइड नोट मिला है। पुलिस अभी तक मनीषा का मोबाइल और कीटनाशक बोतल भी बरामद नहीं कर पाई। जहां पुलिस ने सुसाइड लेटर का दावा किया, तो वहीं मनीषा के पिता ने दावा किया कि वो इंग्लिश में लेटर नहीं लिख सकती है। पुलिस की कहानी और परिवार के बयानों से मनीषा की हत्या की गुत्थी बेहद उलझ गई है, जिसे सुलझाने की जिम्मेदारी अब सीबीआई की है।